मंगल कर रहा है, हमें दूसरे भाव में आकर के अमंगल मनाना, हम अपने प्रभु का अमंगल सोच रहे हैं, हमारे ही प्रभु उसके अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, प्रभु निकल जाए तो शरीर बेकार हो गया, तो हम अपने ही प्रभु के लिए तो सोच रहे कि अच्छा बुरा है, भोगे भोगे। अरे वो प्रभु की फिर आराधना क्या करना अगर दूसरे के लिए बुरा सोचे। प्रहलाद जी को जब भगवान प्रसन्न हुए तो प्रहलाद जी के हृदय में एक दुख था। उनका प्रभु कैसा भी हो है तो मेरा पिता, और आपसे द्रोह किया और आपने उससे मारा, प्रभु क्या उसकी सदगति हो जाएगी उसने आपको? तो उनका बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हुआ है उसकी सदगति अगर 21 पीढ़ियां होती तो तर जाती, तो है तो 21 पीढ़ियां ही नहीं है, क्योंकि वो तो सृष्टि के नजदीक ही है, भगवत पार्षद स्वरूप है सृष्टि के नजदीक। कहा तुम्हारे जैसा पुत्र लेकिन प्रहलाद जी के हृदय में था ना कि मेरे पिता का उद्धार होगा कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि प्रभु से द्रोह कर, भक्त के हृदय में द्रोह करने वाले के प्रति भी कल्याण भाव रहता है। और कितना सताया था हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी जब भगवान मिले तो बात क्या की कि मेरे पिता का कल्याण होगा कि नहीं, क्योंकि वो आपसे द्रोह करता था। तो उनका जिसे आप जैसा पुत्र उसका कल्याण नहीं, तो भगवान ने आंतों की माला डाल रखी थी उसके हिरण्यकश्यप की, तो ऐसे मान लो प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि तो उनका इन आंतों में अन्न पचा वीर्य बना, और तेरे जैसा माँ भागवत इसलिए मैं माला पहने हूं आंतों की। बड़ा भयंकर रूप नरसिंह भगवान का था, फाड़ के आंतों की माला डाल। भगवान उन आंतों का आदर कर रहे हैं, गले में डाले हुए कि इससे भक्त पैदा हुआ था, अन्न पचा था, वीर्य बना था इन्हीं आंतों से, तो ये भक्त पैदा हुआ था, वो आंतें परम पवित्र हैं। तो आप समझो भक्त का क्या स्वभाव होता है कि अपना अहित और अमंगल करने वाले का भी कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये भगवान से पूछे। मतलब भाव यही था कि इनका कल्याण हो जाना चाहिए, तो हमको वही करना जो अपने गुरुजन बड़े भगत जन करते चले आ रहे हैं कि जो हमारा अपमान करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करे। भगवान इसको कभी दुख ना हो, गलती है उसकी, आप बुद्धि शुद्ध कर दो, आप बड़े हो, ज्ञान समुद्र हो, क्षमा कर दो नाथ, उसका मंगल हो। ऐसा भक्तों को पाया गया स्वभाव, तभी भगवान उनके अधीन हो गए। ऐसा नहीं पाया गया कि आप कष्ट भोगो, और भोगते हुए कष्ट देखकर वो भक्त के हृदय में दुख होता है। पर दुख द्रवई तो संत पुनीता, अरे भगवान इसको क्यों कष्ट मिल गया। ऐसा हम किसी के भी कष्ट को देखकर हर्षित ना हो, ये हमारी साधुता या भक्ति नहीं है। दूसरे के दुख में दुखी होकर तत्काल हमें उपाय सोचना, क्या कर सकता हूं कि इसके दुख को मिटा दूं, अब मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं, तो हे भगवान इनके दुख का शमन करो, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। उन्नति जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मोह माया से बच के संसार में श्रेष्ठतम कर्म करते हुए अध्यात्म में उन्नति कैसे करें? पहले समझिए कि मोह और माया किसे कहते हैं। आपने किसे मोह माया माना है, मैं बताओ तो समझ में आवे कि आपकी समझ में क्या आया है मोह माया। जैसे कि महाराज जी ऐसे लगता है कि रानी की तरह मेरी जिंदगी हो, सब चाहिए ऐसा लगता है। रानी की तरह कि मैं जो चाहूं सेवक हूं और मतलब अच्छी सब जहां जाऊं वहां। यही तो मोह माया है, क्या कहते हैं। हाँ, तो उसी से कैसे बच के अध्यात्म में चलें? ये अभी अंदर चाहना है, इस चाहना को मिटा के अध्यात्म मार्ग में कैसे चला जाए, ऐसा इनका शायद। नाम कितना जप करते हैं? अभी तो ऐसा हो रहा है महाराज जी कि रात को भी राधा 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 आ जाता है, तो फिर ये प्रश्न नहीं रहता, आ जाता की बात नहीं है। अगर आपके निरंतर नाम चलने लगे तो ये प्रश्न नहीं रहेगा कि मोह माया से कैसे बच करके हम श्रेष्ठ कार्य करें, ये नहीं रहता। इसका मतलब निरंतर भजन नहीं होता। देखो, अगर ईमानदारी से बात स्वीकार करोगी तो आगे जो आप चाहती हो मार्ग खुल जाए, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं कि आपके निरंतर नाम चल रहा हो। जी नहीं चलता ना? नहीं, निरंतर नहीं चलता। हाँ, हमारी सबसे बड़ी नाम पर वृत्ति रहती है। अगर नाम निरंतर चल रहा है तो एक छोटा सा भी निष्काम कर्म आपको महान फल प्रदान करेगा। अगर आप किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की बहन है, किसी की बहू है, तो आपके जो कर्तव्य हैं इनसे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, इसी से महानता प्राप्त हो जाएगी। जो अपने प्राप्त सेवाओं का त्याग कर सोचता है कोई तपस्या, कोई मंदिर, कोई तीर्थाटन,
कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी उसको। अपनी प्राप्त सेवाओं का त्याग करके, प्राप्त सेवा जैसे पति सेवा है, पुत्र सेवा है, सास ससुर की सेवा है, घर परिवार की सेवा है, अगर इनका त्याग करके कोई अन्य बात सोचे तो वो गलत है, वो नहीं समझ पाएगा। हमारी गोपी जन विश्व में सबसे ज्यादा बंदनी हैं, लेकिन अंदर की एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में लगी और कार्य सारे गृहस्थी के, घर लीपना, धान कूटना, गाय धोना, परिवार के सारे कार्य, पति पुत्र आदि की सेवा करना, लेकिन उनका नाम चिंतन श्री कृष्ण का और सब भगवत समर्पित कार्य, तो सब श्रेष्ठ कार्य हो गए। हमें इतनी बात समझ में आती है कि हर कार्य हमारे सृष्टि में भगवान के द्वारा दिया गया है। तुमको जो कार्य दिया गया है नाम जप करते हुए परोपकार की भावना से, शुद्ध भावना से करो, उससे बड़ा महान कोई कर्म नहीं होगा। और मोह माया जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हमारा मन जाता है, सब माया है। मैं और मोर तोरतय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा नहीं है, जो परमात्मा है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई दे रहा है वो माया है और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो परमात्मा है। अब इतना भजन करो कि जो दिखाई दे रहा है ये गायब हो जाए और जो नहीं दिखाई दे रहा वो दिखाई देने लगे। सब जगह हमारा गोविंद दिखाई दे, कृष्ण दिखाई दे सबके हृदयों में, तब हम माने कि हमारी दृष्टि माया मुक्त हो गई। नहीं, बहुत कठिन है। हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य यही तो सब दिखाई दे रहा है। इसलिए नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो।